हेलो स्टूडेंट, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 79 तक हम सॉल्व कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 से। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है बच्चों आपसे? क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर दिया हुआ है k इक्वल्स टू साइन ऑफ π/18 इंटू साइन ऑफ 5π/18 इंटू साइन ऑफ 7π/18। ठीक है ना। अगर हम π/18 की बात करते हैं तो π/18 जो है वो डिग्री में कितना होता है बच्चों आपका? 10 डिग्री होता है। तो दिस विल इक्वल्स टू साइन 10 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा? साइन 50 डिग्री हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बच्चों आपका? साइन, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बेटा आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा एंड साइन 60 प्लस थीटा। साइन थीटा, ठीक है ना, एक सेकेंड, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 1/4 साइन 3 थीटा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये वाला सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा साइन थीटा यानी कि साइन 10 डिग्री हो गया। साइन 50 को लिख सकते हैं साइन 60 माइनस 10 एंड दिस इज साइन 60 प्लस 10 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? साइन 60 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 10 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा यानी कि साइन 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 दैट विल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/8। राइट। इसका आंसर आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। अब बात करते हो बच्चों 81 की बात करते हैं। तो 81 भी कोई खास, दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों आपका? दिस इज 80। ठीक है ना। अब बात करते हैं 81। 81 में सिंपल आपका फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कितना बच्चों आपका? कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, साइन सी डी का फॉर्मूला ऊपर लगा दो और नीचे कॉस सी डी वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका? इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। डिवाइडेड बाई कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों आपका? 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? काफी आसान क्वेश्चन था बेटा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर है आपका 82। साइन थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ 10, हमसे वैल्यू पूछा बेटा 10 थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा। बेटा ये वैल्यू हमसे पूछा है और ये भी 2017 में आया था अप्रैल वाले अटेम्प्ट में। ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? एक काम करते हैं हम लोग, जो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा इक्वल टू कितना बच्चों आपका? 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ? साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/1। बोलो हाँ है ना। लिख सकता हूँ ना। साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा, नीचे लेके चला गया इसको। ठीक है ना। अपॉन कितना आएगा? 1/3 आएगा बेटा। कितना आएगा आपका? ये 1/3 आएगा ना, क्योंकि ये नीचे जाएगा तो ये 1/3 हो जाएगा बेटा। कितना होगा? 1/3। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत किसी को? अब एक काम करते हैं, सिर्फ कंपोनेंट में डिविडेंडो लगा देते हैं। कंपोनेंट में डिविडेंडो आपने समझा ही होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप से दिया हुआ है A/B बराबर C/D, ठीक है ना, तो कैसे लगता है बच्चों आपका? A/B इक्वल टू कितना है आपका? C/D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? A प्लस B अपॉन A माइनस B इक्वल टू कितना हो जाएगा? C प्लस D अपॉन C माइनस D। जो काम आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही किधर करना पड़ेगा आपको? राइट हैंड साइड करना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर दो आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा बच्चों आपका साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, मतलब साइन थीटा प्लस 2 अल्फा
माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस 3। बोलो आया ना, क्लियर हुआ सब बच्चों को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आगे बढ़ूं? राइट, अब इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे? ऊपर लगा दो बेटा साइन सी प्लस साइन डी, नीचे लगा दो साइन सी माइनस साइन डी। जब ये काम आप लोग करोगे तो आपको फाइनली मिलेगा क्या बेटा? ऊपर जब मैं साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा तो ऊपर आपको मिलेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि थीटा प्लस अल्फा। डायरेक्टली दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को? थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा, दैट इज 2 थीटा प्लस 2 अल्फा एंड बाई 2, दैट इज थीटा प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? साइन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका? कॉस सी माइनस डी बाई 2, यानी कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से अल्फा आएगा बेटा, डिवाइडेड बाई नीचे साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, यानी कि हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा बेटा, और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कि साइन अल्फा, एंड दैट विल इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 अपॉन कितना? -2, यानी कि -2 के इक्वल होगा बेटा। किसके इक्वल होगा आपका? -2 के इक्वल होगा। बोलो क्लियर हुआ सारे बच्चों को? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े बेटा। चलो, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब क्या नजर आएगा? यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया बच्चों कितना आपका? tan थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका? -2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा यहाँ से, तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा? tan थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? -2 tan अल्फा। कितना होगा? -2 tan अल्फा, ठीक है। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा किसके इक्वल होगा? तो 2 tan अल्फा को उधर से इधर ले आएंगे हम लोग, तो ले आएंगे तो क्या बचेगा बच्चों आपके पास? ये बचेगा tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका? 0 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा बच्चों आपका? 83 में कुछ नहीं है, tan 18 डिग्री है आपका। tan 18 का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, खत्म। 84 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, भी आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा बेटा? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना बेटा आपका? 2 के इक्वल है, एंड tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना बेटा आपका? 1 के इक्वल। हमसे पूछा हुआ tan 2 अल्फा क्या होगा? tan 2 अल्फा पूछा है, तो 2 अल्फा जो है ना आपको, वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा से आपको बनाना पड़ेगा बेटा। और वो किस तरीके से बनाएंगे हम लोग? जो 2 अल्फा है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना? चलो तो लिख दो फिर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा tan 2 अल्फा को लिख सकता हूँ बेटा कितना? tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना? ये लिख सकता हूँ ना? अब एक काम करो, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन, ठीक है ना, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। बोलो सबको क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे बढ़ें। अब क्या करो? tan अल्फा प्लस बीटा और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा फाइनली आपको? 2 + 1 डिवाइडेड बाई 1 - 2 एंड दैट विल इक्वल टू कितना आएगा बच्चों आपका? -3 बेटा। कितना आएगा? -3। नेक्स्ट बात करते हैं 85 वर्बली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है ना? देखो ABC एक ट्राइंगल है, अगर ABC एक ट्राइंगल है इतना तो कंफर्म है कि A + B + C कितना बच्चों आपका? पाई होगा, यानी कि 180 डिग्री होगा। A + B + C कितना बच्चों आपका? 180 डिग्री होगा, ठीक है ना? और पहला स्टेटमेंट इसने दिया हुआ है कि भाई जो हमको देखना है, हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमको पता लगाना है, ठीक है ना? तो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ मैथमेटिकली, साइन ऑफ B + C/2 क्या आपका बेटा cos A/2 के बराबर होगा? ये हमको चेक करना है। तो आसान सा ही है, ठीक है ना? इसमें क्या करेंगे हम लोग? तो यहाँ से बच्चों B + C कितना हो जाएगा आपका? इसको सॉल्व कर लो पहले। ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा? π/2 माइनस कितना हो जाएगा आपका? A/2 हो जाएगा, एंड π/2 माइनस A/2 कितना होता है बच्चों आपका? cos A/2 हो जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। सिमिलरली हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं,
ये क्या कह रहा है बच्चों आपका दूसरा स्टेटमेंट, tan ऑफ बी प्लस सी बाई टू क्या इक्वल टू होगा कॉट ए बाई टू? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप b प्लस सी बाई टू क्या लिख सकते हो, आप 90 माइनस ए बाई टू लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर बच्चों आपका 180 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से आपका b प्लस सी कितना आ जाएगा आपका 90 माइनस कितना आएगा आपका 180 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों आपका a आ जाएगा बेटा 180 माइनस कितना a आएगा 180 माइनस a आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आपका v प्लस सी बाई टू कितना आएगा आपका, सिमिलरली 90 माइनस कितना आ जाएगा आपका a बाई टू आएगा बेटा, कितना आएगा 90 माइनस a बाई टू। तो b प्लस सी बाई टू की जगह पर लिख सकते हो आप 90 माइनस a बाई टू एंड tan 90 माइनस a बाई टू इज cot a बाई टू अगेन, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना। अब थर्ड की बात करते हैं साइन b प्लस सी। साइन b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई माइनस a लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई माइनस a एंड साइन ऑफ पाई माइनस a इज व्हाट, साइन a होता है, जबकि इसने क्या दिया हुआ है कॉस ए के इक्वल दिया हुआ। तो स्टेटमेंट गलत है कि सही है, गलत है, गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है ना, अगर ये साइन ए होता तो ठीक हो जाता। अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दिया हुआ tan ऑफ b प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉट ए। ठीक है ना, यानी कि tan ऑफ b प्लस सी बराबर कितना माइनस कॉट ए, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये कितना होगा आपका पाई माइनस ए होगा एंड tan ऑफ पाई माइनस ए इज माइनस tan ए, माइनस कॉट ए थोड़ी ना होता है, माइनस tan ए होता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड एंड फोर्थ क्या बच्चों आपके रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हो तो क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। ये सही क्वेश्चन है बेटा, चलिए इसको जल्दी क्वेश्चन नंबर 86 किसका डाउट है, एक बार हाथ खड़े करें। बना के कितने लोग लाए हैं, एक बार हाथ खड़े करें। 86 क्या कह रहा है बच्चों आपका, sec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू 4/3। sec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू कितना बच्चों आपका 4/3 है। हमसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछी है भाई sin थीटा माइनस cos थीटा कितना होगा, sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, साइन कॉस में इसको चेंज कर लेते हैं बेटा। क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में इसको चेंज कर लेते हैं। जो आपका लिखा हुआ है सेक थीटा उसको लिख सकते हैं बच्चों कितना 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, दैट विल इक्वल टू 4/3। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। चलो ऐसे हम ले लें, ऐसे हम लेंगे तो कितना बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4/3 होगा बेटा। कितना बेटा आपका 4/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो, स्क्वायर कर देते हैं बेटा। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना बच्चों आपका 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, क्लियर हुआ सब बच्चों को। ठीक है ना, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग से पहले काम और कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो बेटा 2 इंटू साइन 2 थीटा, 2 इंटू साइन 2 थीटा। बोलो हाँ है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 2 इंटू साइन 2 थीटा। अब क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। क्या कर दो बेटा, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर जब हम करेंगे तो समझने की कोशिश करना, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं तो उसको डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूं, समझना 9 इंटू 1 माइनस साइन 2 थीटा, 9 इंटू 1 माइनस साइन 2 थीटा। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो 9 इंटू 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना 2, इधर हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा बेटा। कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अब एक काम करो, साइन 2 थीटा को जो है ना, साइन 2 थीटा को आप टी मान लो बेटा। क्या मान लो, साइन 2 थीटा को टी मान लिया, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस टी इक्वल्स टू 4t स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना बच्चों 9 माइनस 9t इक्वल्स टू 4t स्क्वायर हो जाएगा, एंड 4t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 9 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका 4t स्क्वायर प्लस कितना बच्चों आपका
12t माइनस 3t माइनस 9 इक्वल टू 0। अरे आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई डाउट? क्लियर है ना सबको? चलिए, तो यहाँ से बेटा 40 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा t प्लस कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा बच्चों आपका t प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0 हो जाएगा। तो ये कितना बच्चों आपका 4t माइनस 3 इंटू t प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 0। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों t की दो वैल्यू निकलेंगी, t इज इक्वल टू 3/4 एंड t इज इक्वल टू कितना -3, और t बेसिकली हमारा क्या है साइन 2 थीटा। क्या बच्चों आपका साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा की दो वैल्यू निकली बेटा आपकी, एक तो निकली है 3/4 और एक मेरे प्यारों से क्या निकली है साइन 2 थीटा आपकी -3। क्या साइन 2 थीटा बेटा -3 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इसकी तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 होती है, नीचे जा नहीं सकता, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो साइन 2 थीटा कितना बच्चों आपका 3/4 होगा। और हमको निकालना क्या बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना है। एक काम करते हैं, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को x मान लेते हैं। क्या मानते हैं? x। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को x माना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका x। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू x, स्क्वायरिंग करो बेटा दोनों साइड में, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चों आपका x स्क्वायर हो जाएगा। एंड साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 3/4, तो 3/4 यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इक्वल टू x स्क्वायर। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ से x स्क्वायर कितना निकलेगा बच्चों आपका 1/4 निकलेगा, एंड x इक्वल टू कितना है बच्चों आपका प्लस माइनस 1/2 बेटा। और हमको क्या निकालना था बेटा x ही निकालना था, साइन थीटा माइनस क्या निकालना था कॉस थीटा निकालना था। बोलो सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे कोई दिक्कत है किसी को बेटा? चलो फटाफट से नोट डाउन करो इसको। क्वेश्चन नंबर 87, एक बार हाथ खड़ा करें, किस किस का डाउट है ये वाला 87? पक्का बना के नहीं लाए। tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये भी सही क्वेश्चन है आपका। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं tan 9 डिग्री और tan 81 को एक साथ ले लेते हैं, और tan 27 और tan 63 को एक साथ ले लेते हैं। ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका tan 9। इसके साथ साथ एक काम और करते हैं, कॉट में चेंज कर लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो जाएगा आपका cot 9 डिग्री बेटा। कितना हो जाएगा cot 9 डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, चलिए cot 9 डिग्री बेटा, cot 9 डिग्री माइनस यहाँ से कॉमन लिया, ये हो जाएगा आपका tan 27 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं बच्चों कितना प्लस cot 27 डिग्री। कोई दिक्कत है किसी को? आया कि नहीं आया बेटा? चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन कॉस चेंज कर दें इसको, तो साइन कॉस चेंज करके कितना हो जाएगा साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री प्लस कॉस 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका बताइए फटाफट से, ये हो जाएगा साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, देखिए भाई, जब आप cos 9 डिग्री साइन 9 डिग्री जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री, एंड दैट विल इक्वल टू 1 हो जाएगा बेटा। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी होने वाला है, cos 27 साइन 27 जब आप वो लोगे एलसीएम तो ऊपर बनेगा cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, एंड दैट विल ऑल्सो इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली बेटा मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री माइनस 1 अपॉन साइन 27 डिग्री इंटू क्या आएगा बच्चों आपका यहाँ पर कॉस 27 डिग्री। बोलो सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक काम और करते हैं, यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे क्या कर दें बेटा मल्टीप्लाई कर दें। जैसे हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 2 अपॉन 2 साइन 9 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री माइनस 2 अपॉन 2 साइन 27 डिग्री। ठीक है ना, 2 साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये फाइनली आपके पास जो आएगा ये आएगा आप किस तरीके से 2 अपॉन साइन 18 डिग्री, 2 अपॉन साइन 18 डिग्री साइन 18 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस 2 अपॉन साइन 54 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगेन क्या ले लो बेटा एलसीएम ले लो बेटा, क्या ले लो एलसीएम।
तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 2, ठीक है, साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। 2 यहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 54 डिग्री, ठीक है ना, साइन 54 डिग्री माइनस कितना आएगा बच्चों आपका, साइन 18 डिग्री, डिवाइड बाय कितना बच्चों आपका, साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री हो जाएगा। अरे आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को? साइन कितना आएगा, 54 डिग्री। ऊपर लगा दो बेटा क्या, साइन सी माइनस साइन डी, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी लगाओ तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये कोई दिक्कत है क्या? ये कितना हो जाएगा, साइन 18 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, साइन 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। आपने साइन 18 साइन 54 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ऊपर लगा बेटा साइन सी माइनस साइन डी, तो कितना होगा बच्चों आपका, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 5 6 7 36 हो जाएगा, है ना। साइन कितना होगा बच्चों आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, 54 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 36 बाई 2 18 डिग्री डिवाइड बाई नीचे कितना बच्चों आपका, साइन 18 डिग्री, और साइन 54 को लिख सकता हूं बच्चों cos 36, क्योंकि 54 एंड 36 आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा cos 36 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो 2 इंटू 2 कितना बच्चों आपका, 4। क्वेश्चन नंबर 88 तो आई थिंक कल ही हमने सॉल्व किया था, 88 तो कल ही सॉल्व किया बेटा। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, √3 अपॉन कितना है, साइन 20 माइनस 1 अपॉन कॉस 20, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये कॉन्सेप्ट भी कल मैंने आपको बताया था आपको। देखो ये वाला क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ये 2017 में भी आया हुआ क्वेश्चन है और ये पहले भी आया हुआ है, यानी कि 2017 में 2 बार आ गया, वाह, मतलब अप्रैल में भी आया और सितंबर में भी आया है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।